बिल्कुल, और ये जो मार्जिन है वो मार्जिन को कांग्रेस जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले ये कांग्रेस के लिए भी अच्छा है, और साथ ही इस पर गहनता से विचार करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत इस समय कांग्रेस को है। फिलहाल तो बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। रोशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोशन, आपके पास मैं लौटूंगी, इसी बीच एक खबर का हम रुख कर लेते हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है, चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस का मंथन। कल कांग्रेस करेगी मध्य प्रदेश में हार की समीक्षा। देखिए, अभी जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि मंथन तो देखिए होना है, और मंथन को लेकर यहां पर आपको यह भी बता दें कि समीक्षा चूंकि दरअसल की जाएगी। कांग्रेस समीक्षा करने वाली है कि आखिरकार क्यों कांग्रेस की हार हुई, क्योंकि कांग्रेस के खाते में जो 66 सीट गई हैं और बीजेपी के खाते में 163 जो सीट गई हैं, ये जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है, और इसकी समीक्षा तो होनी ही चाहिए, और कल वो समीक्षा होने जा रही है। कमलनाथ ने सभी 230 प्रत्याशियों की बैठक बुलाई है। कमलनाथ के आवास पर ही ये बैठक होगी, और ये भी बता दें कि इस चुनाव में जिनकी जीत हुई है और जिनको हार हुई है वो सभी प्रत्याशी इस बैठक में शामिल होंगे। कमलनाथ और सुरजेवाला ये बैठक लेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 26 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार करीब 10 सीटों का नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। वहीं ग्वालियर में जहां कई दिग्गज चुनाव हारे, तो वहीं नए चेहरे बड़े अंतर से जीत हासिल कर चुके हैं। कल तक हम सब लोग ये इंतजार कर रहे थे कि जनता ने 2023 के विधानसभा चुनाव में आखिर अपने मन की बात किसके पक्ष में दी है, लेकिन अब ये तय हो गया कि मध्य प्रदेश की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही है। जिस तरह से लगातार बीजेपी ने अपनी तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा और साथ ही साथ बहनों के लिए मुख्यमंत्री ने दरवाजे खोल दिए, उसका असर पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई दिया। ग्वालियर चंबल अंचल में जरूर भारतीय जनता पार्टी जो सपना देख रही थी कि 27-28 सीटें जीतेंगे, उतनी बड़ी जीत नहीं मिल पाई, लेकिन कांग्रेस भी लगभग 10 सीटों के नुकसान में रही, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के पास 26 सीटें थीं और अब लगभग 17 सीटें हैं। कहीं न कहीं देखिए, बीजेपी ने अपने इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकी। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी, और उसका परिणाम ये देखने को मिला कि बीजेपी फुल मेजॉरिटी के अलावा एक बड़ी लीड के साथ सरकार बनाने जा रही है। तमाम मंत्री जो पिछली सरकार में थे वो इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें अगर मौका मिलता है तो वो ग्वालियर की तस्वीर बदलने का काम करेंगे, ग्वालियर चंबल अंचल को एक नया रूप देंगे। 17 सीटें बीजेपी और कांग्रेस की ग्वालियर चंबल अंचल में हैं, और इसीलिए कांग्रेस यहां अभी भी टक्कर में बनी हुई है, लेकिन प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि जो कार्यकर्ताओं की खुशी है वो अब सरकार बनने के साथ ही आगे और बड़ी खुशी बनने वाली है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी में मुख्यमंत्री चेहरे का मंथन जो है वो तेज हो गया है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नाम पर चर्चा। ओपी चौधरी, वीडी साय समेत कई नामों पर चर्चा होनी है। विधायक दल की बैठक में इसको लेकर फैसला होगा। विधायक तय करेंगे मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा छत्तीसगढ़ का। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के चेहरे पर चर्चा की जानी है, नाम पर चर्चा होनी है। बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा आखिरकार कौन रहने वाला है, इस पर चर्चा होगी। ओपी चौधरी का नाम सामने आ रहा है, विष्णुदत्त साय का नाम सामने आ रहा है। रोशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोशन, कौन आखिरकार मुख्यमंत्री बनेगा, इस पर तो चर्चा की जाएगी जो बैठक होगी, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार अमर अग्रवाल यहां से बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं और जनता ने विश्वास जताया है इस बार बीजेपी पर। जो है अमर अग्रवाल की जीत बेहतरीन मिलती रहे हैं। 4 बार की लगातार जो है वो विधायक रहे थे, उसके बाद उनकी हार हुई थी, लेकिन जिस तरीके से बिलासपुर में उनकी वापसी हुई है, धमाकेदार वापसी हुई, इतनी बड़ी जीत बिलासपुर में कभी किसी नहीं हुई थी। जिस हिसाब से अमर अग्रवाल को जो वोट मिले हैं, तमाम ऐसे दिख रहे हैं और मुद्दों को बुलाने में भी सफल रहे हैं। सिर्फ 5 साल में ही जनता ने ये बता दिया कि कांग्रेस हमें यहाँ नहीं चाहिए।
भाजपा के जो विधायक है उसे एक बार फिर चुन लिया है। बिलासपुर जिले की अगर मैं बात करूं तो बिलासपुर जिले में भी भाजपा का जो कमल है वो खिलता नजर आया है, क्योंकि जिले में 4 जो सीटें हैं वो भाजपा ने जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस को 2 सीटों पर ही संतुष्टि करना पड़ा है, जिसमें एक कोटा विधानसभा आता है जहां पे त्रिकोणी मामला कहा जा रहा था, लेकिन वो त्रिकोणी मामला देखने को नहीं मिला। रेणुदेवी सबल प्रताप सिंह जीते भाजपा से और कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा था, लेकिन कांग्रेस लगातार वहां पर जीत दर्ज कर रही थी। हालांकि पिछली बार जेसीसी ने वहां जीत दर्ज की थी, उसके बाद फिर एक बार कांग्रेस की वहां कोटा में वापसी हुई है। वही मसूरी में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो जिले की अगर बात करें तो 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा है, वहीं 2 पर कांग्रेस है। वहीं बिलासपुर संभाग की अगर मैं बात करूं तो बिलासपुर संभाग में इस बार फिर जो है कांग्रेस की जो सीटें हैं उससे किसी प्रकार की कमी नहीं है। 13 सीटें इस बार भी कांग्रेस के हाथ है। उसे भाजपा की अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में जहां भाजपा के पास 7 सीटें थी संभाग में, इस बार वो 3 सीटें और बढ़ गई है, मतलब 10 सीटें जो है भाजपा के खाते में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूरे प्रदेश में यहाँ बीजेपी ने जिस तरीके से जिस सीटों पर वृद्धि हुई है, दिक्कत जो रहता है वो जीत रहे हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो धर्मलाल कौशिक की जीत हुई है। बिलासपुर की अगर हम बात करें तो पूर्व मंत्री है अमर अग्रवाल की सीट से जीत हुई है। वहीं तकतपुर से धर्मजीत सिंह जेसीसी जो है भाजपा में उसकी जीत हुई है। संभाग में अगर बात करें तो सीएम के चेहरे को लेकर भी लगातार उठ रहे हैं आवाज, क्योंकि देखिए प्रदेश अध्यक्ष लोरमी से चुनाव जीते हैं, बड़े वोटों से जीते हैं। ओपी चौधरी रायगढ़ से बड़े मतों से चुनाव जीते हैं और ऐसा कहा जा रहा था कि ये दिल्ली मंत्री चुनाव प्रचार के दौरान आए थे तो इन्होंने कहा भी था कि अगर ओपी चौधरी को अगर आप जिताते हैं तो उन्हें हम बड़ा आदमी बनाएंगे। बड़ा आदमी की जो बात निकल कर सामने आई है तो सभी की निगाहें वो सीएम के लेकर देखी जाती है। हालांकि 4-5 जो नाम भाजपा में चल रहे हैं, चाहे वो ओपी चौधरी की बात है, ऋषि देसाई की बात है, बिल्कुल। और रोशन, ये जो रिजल्ट इस बार सामने आया है छत्तीसगढ़ का वो वाकई में चौंकाने वाला तो रहा ही है और साथ में ये भी सोचने वाला रहा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस तरीके से एक्टिव यहां पर नजर आए, लेकिन बावजूद इसके जनता ने विश्वास जो जताया वो बीजेपी पर विश्वास जताया, या फिर ये कहें कि जो केंद्रीय नेतृत्व का लगातार यहां पर दौरा होता रहा, जनता केंद्रीय नेतृत्वों पर ज्यादा भरोसा जता रही है और यही वजह है कि जितवा भी दिया बजाय मुख्यमंत्री के। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, पिछले अगर हम 6 महीने की बात करें तो जिस तरीके से केंद्रीय नेताओं के जो दौरे प्रदेश से हुए हैं उसका ही नतीजा है कि कंटिन्यू परिणाम आए हैं। अप्रत्याशित जीत भाजपा को मिली है, क्योंकि देखिए ऐसा किसी को भी नहीं लगा था कि इस तरीके से कांग्रेस तैयार होगी। विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि 80 पर कांग्रेस की, लेकिन इसके जस्ट आधा 34-35 सीटों पर ही जो कांग्रेस है वो सिमट कर रहे हैं। बड़ी जीत भाजपा की बड़ी जीत है और यही वजह है कि जो हार हुई है कांग्रेस की, इसका संगठन करने की जरूरत है, क्योंकि जहाँ पे सरगुजा की बात करें तो सरगुजा में एक भी कांग्रेस को नहीं मिला है। जो पिछली बार वहाँ सिंहदेव के नेतृत्व में वहाँ पर सीटें बढ़ी थी। बस्तर की अगर हम बात करें तो बस्तर में भी इस तरीके से बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, 8 सीटें वहाँ मिली है। बिलासपुर संभाग में हालांकि यहाँ 10 सीटें भाजपा को मिली, 3 सीटों में इजाफा हुआ है। हालांकि कमी कहाँ पर हुई है भाजपा को, बिल्कुल। हालांकि यहाँ पर जो मार्जिन रहा है जीत का बीजेपी का वो 54 जरूर रहा